नमस्कार सभी साथियों को आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा लेक्चर थर्ड होने वाला है और जैसा आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर में लास्ट टॉपिक हमने टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स के बाद हमारा जो अब सेकंड टॉपिक जो उसमें आने वाला है वो पेंटिंग्स का पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं, जो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। अब प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हम पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा। और देखो भाइयों, निवेदन इतना सा है कि अब अगर आप एक सीरियस सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। और नोटबुक में अब आपको क्या करना है, मैंने आपको हमेशा वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा हूँ कि जितने ही माइंड मैप या फिर इसमें मैंने फ्लो चार्ट बनाया है वो आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे, क्योंकि वो किसके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, वो होने वाले हैं मेंस के लिए। इसी के अलावा कुछ फैक्ट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो वो फैक्ट्स पॉइंट वाइज लिखे हैं मैंने। तो वो फैक्ट्स नॉलेज आपके कहाँ काम आने वाले, प्री में। तो प्री प्लस मेंस के लिए बैच पूरा आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जो फैक्ट्स है मेंस के लिए भी आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो जो भी कंटेंट है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू बेस्ड है, तो आप निश्चिंत होकर इस बैच को बहुत अच्छे से समझिए, पढ़िए। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर थर्ड। तो पहले हम पेंटिंग्स थोड़ा समझ लेते हैं। पेंटिंग्स में मैंने बात करी थी कि पेंटिंग चार तरह की होती है। पहली होती है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, इसके नीचे रॉक पेंटिंग लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। फिर पेंटिंग सेकंड जो है वो मुराल वॉल पेंटिंग्स होती है। फिर तीसरी जो है वो फॉक, और फोर्थ है जो वो मिनीचर। इसमें एक ध्यान रखिएगा, पहले हम प्री हिस्टोरिक पढ़ेंगे, सेकंड मुराल पढ़ेंगे, थर्ड मिनीचर पढ़ेंगे, फिर फोर्थ फॉक पढ़ेंगे। हर हर जो पेंटिंग्स है उसके लिए अलग अलग वीडियो आएगी। तो पहला लेक्चर जो थर्ड है वो प्री हिस्टोरिक के लिए ही होगा ये केवल। तो इसमें आप प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ही पढ़ेंगे, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद जो बैच आएगा उसमें मुराल पढ़ेंगे, मुराल वॉल पेंटिंग्स, जिसमें लेक्चर 4 में बोल सकता हूँ, और लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे मिनीचर। और एक एक लेक्चर में पूरी पेंटिंग्स हम ख़त्म कर रहे हैं, एक एक टाइप्स को। तो इसलिए आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि इससे आप नोट्स के अंदर आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल अपने नोट्स को अप टू डेट रख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स क्या है वो समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैंने जैसे थोड़ा बहुत सबके बारे में बताया था, तो थोड़ा बताया था आपको, तो वही यहाँ पर मैंने मेंशन करा है कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स हैं जो उस टाइम बनाई गई थी, या फिर उस एरा में बनाई गई थी, या फिर उस पीरियड में बनाई गई थी, पीरियड एरा जो भी आप कहना चाहें, जहाँ पर कोई भी बुक नहीं थी, और ना ही कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हुआ करता था, ना ही लैंग्वेज कोई प्रेजेंट थी। लैंग्वेज भी इस टाइम, लैंग्वेज भी एक मेन है कि लैंग्वेज भी नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टाइम को हमने कहा प्री हिस्टोरिक पीरियड। और उस टाइम जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो पेंटिंग्स क्या पे बनाते थे, रॉक पे बनाते थे। रॉक का यूज़ होता था, इसलिए इसको क्या गया, रॉक पेंटिंग नाम दे दिया गया। अब आप इसमें देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या आता है। एक तो पैलेयोलिथिक पीरियड आएगा, है ना, जिसको हम कहते हैं स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। इसके बाद आएगा मीजोलिथिक। मीजोलिथिक कौन सा होता है, लेटर ओल्ड स्टोन है ना। और इसके बाद न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज, और कैलियोलिथिक। तो ये चार अलग अलग स्टेजेस हैं, जिसको हमने प्री हिस्टोरिक को भी इसमें डिवाइड करा है, जिसमें ये चार स्टेजेस आएंगी। तो इनको भी हम समझेंगे, इसमें कौन कौन सी केव मिली है, केव में कौन से एरा की पेंटिंग्स मिली है, मतलब कौन से पीरियड की पेंटिंग्स मिली है, वो हम बात करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं भाइयों, इजी होने वाला है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो देखो, सिंपली थोड़ा सा धीरे शब्दों में बताता हूँ, शायद तक या तो मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो धीरे करता हूँ। तो देखो, जब इंसान की बेसिक नीड कंप्लीट होती है, बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, RKM, रोटी कपड़ा मकान। इंग्लिश में हम बात करेंगे तो फूड वाटर, ये मैं इसको रोटी में और पानी को समान मान कर चलता हूँ। कपड़ा क्लोथिंग, और मकान शेल्टर। फूड वाटर क्लोथिंग शेल्टर, ये जब कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तब इंसान ने क्या करा, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए रॉक पेंटिंग का इस्तेमाल करा। ये एक्सप्रेस अब मेन हो जाता है, क्यों मेन हो जाता है वो समझिएगा। जब मैंने आपको बोला था कि पेंटिंग्स बनाने के पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो जब रीज़न की बात करें तो मैंने एक रीज़न लिखा था कि तीन रीज़न लिखे थे मैंने। तो तीन रीज़न में थे, एक एक्सप्रेस देमसेल्फ वाला रीज़न भी लिखा था। तो ये रीज़न कहाँ से निकाला, मैंने एनसीईआरटी से निकाला है। ये पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपकी माइंड में बनते जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको क्या करना है कि चीज़ों को समझना है। यही आपका प्री और मेंस दोनों निकालेगी पेपर में। सेकेंड चीज़ है कि केव वॉल्स जो है ना, उनको उन्होंने क्या करा, एक रॉक कैनवास के रूप में यूज़ लिया, जिसको हम केव वॉल्स कह रहे हैं, उसको कैनवास, कैनवास का मतलब एक
ऐसी लेयर या फिर ऐसी प्लेटफॉर्म, ऐसा शीट कह लीजिए, एक तो शीट के रूप में काम मिले, पेपर के रूप में काम मिले उन्होंने केव वॉल्स को, है ना। और केव वॉल्स जो थी वो ग्रेनाइट की हमको ऐसे यूज़ मिला है ग्रेनाइट वॉल्स का। कहाँ पर मिला है? वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिला है। तो आपको एक चीज़ मेन बताना चाहूँगा कि जो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है ना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन प्री में बन सकता है यार, देखो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कौन से प्लेस है जहाँ पर ग्रेनाइट रॉक को कैनवास के रूप में यूज़ लिया गया है। तो 3-4 ऑप्शन दिखेंगे आपके, मध्य प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर। तो आपको कर्नाटका वहाँ पर मेंशन कराना है। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये मेन है। इधर ही ग्रेनाइट की रॉक को यूज़ कहाँ क्या कैनवास के रूप में किया गया। पहले कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं लिख लीजिएगा। इसके अलावा इंडिया की जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स थी वो कब रिपोर्ट करी गई? वो कही गई है अपर पैलेolithic टाइम्स की मानी मतलब मिली है हमको। सबसे स्टार्टिंग की जो पेंटिंग्स मिलना स्टार्ट हुई वो है अपर पैलेolithic एरा की, या टाइम्स की हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो पेंटिंग्स है किसने डिस्कवर करी? तो ये डिस्कवर करी है आर्किबोल्ड कैली ने, है ना। 1867 से 1868 के अंदर हुआ था ये काम। तो यहाँ पर 3 मेरे को मेन जो पॉइंट अगर याद रखने के हैं या फिर लिखने के हैं, तो पहला चीज़ तो ये कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ग्रेनाइट वॉल जो है वो कैनवास के रूप में यूज़ की गई है। ये हमको साक्ष्य मिलता है, ये अलग सबसे स्पेशल पॉइंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन करा गया है ये पॉइंट। इसके अलावा हमारे को पहली पेंटिंग्स कहाँ मिलती हैं? वो मिलती है अपर पैलेolithic एरा की मिलती है। इसके अलावा रॉक पेंटिंग डिस्कवर किसने करी? आर्किबोल्ड कैरली ने। ये 3 पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, तो ये लिख लीजिएगा आप। इसके बाद आगे चलता हूँ भाइयों में। तो आप देखते हैं कि कुछ साइट्स है जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। तो कुछ साइट्स में नाम है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम ऐसा सुना होगा आपने, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भीमबेटका एक नॉर्मल नाम है। और नहीं सुना तो भाइयों आप यहाँ पर आ चुके हो तो डेफिनेटली आप गंगा पार पहुँच जाओगे, क्योंकि मैं तार दूंगा आपको, क्योंकि पेपर और जो कॉन्सेप्ट है मैं निकलवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपसे। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश की एक साइट है जहाँ पर हमको रॉक पेंटिंग्स मिली, ये इंपॉर्टेंट है। आगे भीमबेटका के बारे में हम बात करेंगे, वो आप चिंता मत कीजिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक साइट है जहाँ से हमको रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, यहाँ से हमको तो मिली है रॉक पेंटिंग। ग्रेनाइट याद आ गया। अगर मैं कभी आपसे पूछूँ ग्रेनाइट की को केव कैनवास के रूप में कहाँ यूज़ किया गया है, तो हम देखेंगे हमको मिला है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा लुकदियार एक इम्पॉर्टेंट साइट है। अगर मैं 1, 2 और 3 साइट की मेन बात करूँ तो एक लुकदियार मेन इसलिए हो जाती है क्योंकि लुकदियार में कुछ स्पेशलिटी चीज़ें मिली हैं। लुकदियार में क्या हुआ, ऐसे लोग खड़े हुए हैं तो हैंड बाइंडिंग स्ट्रक्चर मिली, लोग के हाथ से हाथ जुड़ी हुई है, जो कि शो करता है कम्युनिटी को, शो करता है कम्युनिटी। और ये देखा जाता है कि पहले के लोग भी एक संग रहने में बिलीव करते थे, फैमिली वाली चीज़ पहले के टाइम पे दिखती। तो लुकदियार में ये स्पेशल चीज़ मिली कि लोगों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा कभी ना कभी यूपीएससी में। तो हम आगे बात करते हैं, पहले हम लुकदियार को समझते हैं, क्योंकि लुकदियार मुझे लगता है कि भीमबेटका पे यूपीएससी फोकस कर रही है, बट अगर मौका मिला तो वो लुकदियार पे भी फोकस करेगी। तो पहले हम लुकदियार को समझते हैं। तो लुकदियार में देखो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि पेंटिंग्स है ना, उन पेंटिंग्स में कुछ स्पेशलिटी है। एक तो वहाँ पर आपको एनिमल फिगर्स मिलेंगे लुकदियार में, और उसके अलावा ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलेंगे, और एक ज्योमेट्रिकल सिम्बल्स देखने को मिलेंगे। और इनमें ख़ास बात यह है कि आपको इन पेंटिंग्स में नेचुरल कलर्स की मात्रा बहुत भरकर मिलेगी। नेचुरल कलर कौन से होते हैं आपके? वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया। ये अब वाइट जो है ना वो लाइम से बनता है, ब्लैक कलर आपको स्टोन से मिल सकता है, और रेड ऑकर तो आपको पता है मिट्टी से मिल जाता है। इसके अलावा रेड कलर भी आपको ब्लड से भी मिलने वाला कलर रेड कलर से मिलता है ना। तो टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स में देखो 3 मेन चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तो एनिमल फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, ह्यूमंस और ज्योमेट्रिकल सिम्बल्स देखने को मिल रहे हैं। तो और एनिमल्स में भी आप किस तरह से क्वेश्चन देखो करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन ह्यूमन फिगर्स से तो क्या बनेंगे? ह्यूमन फिगर्स में ज़्यादा जनरली मेल फीमेल ही होता है, हमको पता है। बट एनिमल्स में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स मिले, वो याद कैसे करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा, तो ईजी हो जाएगा। तो पहले लुकदियार को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो लुकदियार में आप नोटिस कर रहे हैं कि वहाँ पर एनिमल जो है उनकी स्नाउटेड
लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल्स देखने को मिले हैं। और मल्टीपल लैग लिजार्ड, कितना अलग है। मतलब लिजार्ड के वैसे पैर कितने होते हैं भैया? सोच रहे होगे ना, 4 4 पर मल्टीपल लिजार्ड तो कैसे बनाई होगी लिजार्ड? देखो ऐसे, जैसे अगर मेरे को भी लिजार्ड बनानी नहीं आती तो मैं ऐसे बनाकर 1 2 3 ऐसे मल्टीपल लिजार्ड की पैर, मल्टीपल लैग लिजार्ड, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट होती है। इसके अलावा वीवी लाइंस भी मिली हैं, वीवी लाइंस और रेक्टेंगल फिल्ड ज्योमेट्रिकल से डिज़ाइन से मिली है। इसके अलावा सबसे मेन जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट और ब्लैक कलर में लिखा है, वो लिखा है कि यार देखो नियोलिथिक एरा में भी आपको एक कम्युनिटी और फैमिली वाली चीज़ दिख रही है। क्या दिख रहा है वो देखो आप, हैंड लिंक्ड स्ट्रक्चर। देखो किस तरह से हैंड लिंक्ड है इनके। देखो ये नियोलिथिक एरा की पेंटिंग से फिर भी वहाँ पर हैंडलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये लुकदियार की स्पेशलिटी जो मुझे याद रहती है हमेशा, लुकदियार का नाम सुनते ही या फिर हैंडलिंग का नाम सुनते ही तो लुकदियार याद आता है। तो आपको क्या नोट करना है, लुकदियार में हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स मिले हैं। डांसिंग ह्यूमन फिगर्स डांस कर रहे हैं भैया ये, और मुझे हैंड लिंक्ड ज़्यादा याद आता। तो आप ये वाला ब्लैक वाला पॉइंट आप ज़रूर लिख लीजिएगा। और अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से मिले हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। मैंने डायग्राम पहले डाल दिया है। तो देखो ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि हैंडलिंग डांसिंग स्ट्रक्चर जो फिगर्स मिली है वो ये रही, ये लुकदियार की है। दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर? इसी के अलावा आपको वीवी लाइन से मैंने वहाँ पर पढ़ा था, वीवी लाइन रेक्टेंगल सिम्बल्स मिले हैं। वीवी लाइन कैसे सी बनी हुई है ना, कितना मतलब इंसान क्रिएटिव होने की स्टार्टिंग कर रहा है। देखो न्यूलिथिक एरा की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और अब मॉडर्न एरा तक तो आपने पेंटिंग्स का अलग ही नज़ारा देख लिया। अभी तो अभी बच्चों को जैसे बनाएगा तो कॉमन माना जाएगा, लेकिन पहले के टाइम पे इस चीज़ को कितना बड़ा माना गया है ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिले, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। तो पहले हम बात करते हैं कि बुल्स, एलिफेंट, सांबर्स, गैजल्स और शिप्स, गोट, हॉर्स, स्टाइलिश ह्यूमन, टाइटेंस, ये सब चीज़ें वहाँ मिली हैं। बट अब हमको एनिमल्स कैसे याद करने वो बताता हूँ मैं आपको। कभी भी यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि कुछ एनिमल यहाँ पर वाइल्ड एनिमल है और डोमेस्टिक एनिमल भी हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करा, हमने पहली चीज़ ये देखी कि यार इसमें से वाइल्ड एनिमल कौन कौन से लग रहे हैं। तो देखो मैं बुल्स नहीं, इसको मैं वाइल्ड में नहीं डालूंगा, डोमेस्टिक में डालूंगा। उसको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ जो डोमेस्टिक है उन पर। एलिफेंट को मैं वाइल्ड में डाल सकता हूँ, सांभर मैं वाइल्ड मतलब जंगल में मिल रहा है मुझे, फॉरेस्ट वाले एनिमल्स को मैं डाल रहा हूँ। गीजल्स को भी डाल सकता हूँ, पाल नहीं रहा। शिप को मैं नहीं शिप को पालता हूँ मैं, कोड्स को पालता हूँ, हॉर्सेस को पाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बुल्स शिप है, गोट है और हॉर्स है ना। और एलिफेंट, इसके वाइल्ड एनिमल्स में एलिफेंट हो गया, सांभर्स हो गया, गेजल्स हो गया। जी, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिएगा आप। ये चीज़ तो मैंने कॉमन आपको बता दी है। क्वेश्चन बनेगा कि लुक दियार में एनिमल्स मिले हैं, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अभी जो यहाँ पैटर्न थोड़ा चेंज होने लगा है तो उस तरह से बता सकता हूँ। बुल्स, एलिफेंट, सांबर, लायन। बुल, एलिफेंट, गैजल, काव। बुल, एलिफेंट, गैजल, हॉर्स। तो मुझे थर्ड वाला मुझे पता है कि ये तीनों सही हैं। लायन तो मिला नहीं, ना कभी काव मिली है इसमें पेंटिंग्स में। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी आंसर होगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब जो मेन इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट केव जो मुझे याद आती है, जो हमेशा पेपर में पूछी जाती है, वो है भीमबेटका, एमपी की। भीमबेटका जो है ये एमपी के अंदर एक साइट है। याद रखने की बात है कि भीमबेटका साइट कहाँ पर है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि साइट का रीजन एरिया पूछ रहे थे, कौन से स्टेट में वो साइट है। तो याद रखिएगा ये एमपी में है भीमबेटका। भीमबेटका जो डिस्कवर करी थी वो करी थी वीएस वकांकर ने, आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1957 से 1958 में ये डिस्कवर करी थी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ हॉर्स देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर आपको डांस फॉर्म्स भी डांसिंग मिलेगी, यहाँ पर हंटिंग देखने को मिलेगी और म्यूज़िक। तो घर वाले काम तो देखो इसमें पूरे हो रहे हैं, मतलब कला वाले काम
कला में डांसिंग और म्यूज़िक को घुसा सकता हूँ, बिल्कुल घुसा सकते हो आप, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एनिमल से जुड़ी चीज़ें कौन सी हो सकती है, हंटिंग और एलिफेंट राइटिंग ये हो सकती है, और हनी कलेक्शन, ये 3 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर अलग अलग तरह की हमको स्किल्स देखने को मिल रही है ना, स्किल्स, क्योंकि पैलियोलिथिक टाइम की और कौन से मेसोलिथिक टाइम की, लेकिन फिर भी यहाँ पर डांसिंग हो रही है, म्यूज़िक हो रहा है ना, और हंटिंग हो रही है। तो ये मतलब किस तरह से डेवलपमेंट को भी शो कर रही है भीमबेटका के अंदर। डेवलपमेंट ऐसे कि देखो यार, इंसान हंटिंग, चलो स्टार्टिंग का फेज़ के बाद हंटिंग स्टार्ट करता है इंसान, है ना, पहले खाना ढूंढता है, लेकिन इसको लगता है कि जब नहीं मिल रहा है तो वो जानवरों को मारना स्टार्ट करता है। पर डांसिंग और म्यूज़िक जो निकलते हैं ना, वो इंसान के जब निकलते हैं जब वो पूर्ण रूप से एक तरह से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और उसकी चीज़ें फूड और शेल्टर, मतलब आरकेएम वाली रोटी कपड़ा मकान वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तब यहाँ पर आता है वो। तो ये चीज़ यहाँ पर शो कर रही है। अब देखो पेंटिंग जो है भीमबेटका की, इसको 7 पीरियड में डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, कैटेगराइज करा है हमने। बट अभी आज हम इसमें बात करने वाले हैं जो हमको दे रखे हैं एनसीईआरटीज़ वगैरह में। तो अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और कैलोलिथिक एरा की बात कर रखी है। अपर पैलियोलिथिक एरा, अपर पैलियोलिथिक एरा कौन सा, जब हमें अर्ली पेंटिंग्स मिलना स्टार्ट हुई थी तब की एरा की बात है। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक लेटर ओल्ड स्टोन एज, और कैलोलिथिक, है ना। तो अब इसको समझते हैं। अपर पैलियोलिथिक इस पीरियड का पहला टाइम समझते हैं। तो एक सेकंड जी, एक सेकंड यहाँ से समझाता हूँ। अपर पैलियोलिथिक और आप मेसोलिथिक को समझेंगे ना, तो एक चीज़ को आप इसको क्या करना है, आपको एक याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। मैंने भी इस तरह से समझा था कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढना है यार। डिफरेंस क्या होगा वो बताते हैं। ह्यूज साइज एनिमल फिगर्स, ह्यूज साइज एनिमल फिगर्स थे, फिगर्स बहुत बड़े बड़े थे मतलब पेंटिंग्स में, पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं ना। ह्यूज साइज के एक तो फिगर्स बना रखे थे। कलर जो था वो ग्रीन कलर था और एक डार्क रेड यूज़ किया था। और एक खासियत आप देखिए, ग्रीन कलर से डांसिंग को वहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, और हंटर्स को किससे, रेड, डार्क रेड कलर से। तो कलर की भी कितनी नॉलेज हम लोगों को हो चुकी है कि कलर अफेक्ट कितना करता है, उसका आपको देखते कितना मतलब प्रभाव पहले से जाने समझने लग गए थे लोग। क्योंकि रेड, अब मैं थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाता हूँ, तो कलर रेड होता है, जो रेड कलर है वो ब्लड को शो करता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के उस टाइम के लोगों ने इसको जानबूझ के हंटर्स के जोड़ा गया, क्योंकि उन लोगों ने देखा होगा कि कलर जो रेड कलर निकल रहा है वो एक तरह से हंटिंग को शो कर रहा है, तो उन्होंने हंटर्स के लिए पेंटिंग से शो करने के लिए डार्क रेड कलर यूज़ लिया। ये कॉमन थिंकिंग है, आप भी सोच सकते हैं इस तरह से। और कुछ सीन्स दिखेंगे आपको, आपको अपर पैलियोलिथिक एरा में, तो वो हंटिंग्स के देखने को मिलेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि चीज़ देखने को मिली, सीन थीम जो ये कह सकते हैं कि हंटिंग्स की थी, है ना। और इसके अलावा बिसॉन्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनोज और बोअर्स देखने को मिले हैं। और ह्यूमन जो फिगर्स है वो स्टिक लाइक है, स्टिक ऐसे। इसके अलावा मीसोलिथिक की बात करूँ तो मैंने बोला था कंपेयर करना है, तो आपने अपर पैलियोलिथिक में क्या पढ़ा था कि साइज़ बड़ा था, यहाँ पर साइज़ स्मॉल होने लगा धीरे धीरे। पेंटिंग्स का साइज़ जो है, एनिमल फिगर से साइज़ वो स्मॉल होने लगा। वहाँ पर हंटिंग शो हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रुप हंटिंग देखने को मिल रही है। चीज़ ध्यान रखिएगा। आप मीसोलिथिक एरा की पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको वहाँ पर कम्युनिटी का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रुप हंटिंग हो रही है, डांसिंग हो रही है, डांस कम्युनिटी डांस हो रहा है। तो ये सब किसी को तो शो कर रहे हैं, कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि एग्जामिनर इस तरह से देख सकता है। जैसे कम्युनिटी चीज़ देखना मतलब एक फैमिली का दिखना पहले के टाइम पे, एक तरह से मतलब इंसान साथ में रह रहा है, ये एक नई तरह के कल्चर और एक नए ट्रेडिशन का डेवलपमेंट की स्टार्टिंग है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और ये मेरी आप वीडियो देखोगे तो समझते जाओगे, है ना। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं। और इसमें देखो किस तरह से धीरे धीरे लोग एडवांस हो रहे हैं, ट्रैप का यूज़ होने लग गया। हंटिंग हंटिंग तो कर ही रहे हैं, हंटिंग करने इसके अलावा वो ट्रैप का यूज़ भी कर रहे हैं। और न्यूड और क्लोथ वुमेन देखने को मिली है, तो एक फिगर्स में ना। और अब देखो कलर्स कौन कौन से, देखो वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन कलर। तो इन कलर्स को आप ज़्यादा सोचिएगा मत, इन ज़्यादा अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये मैंने लेक्चर 2 में भी बताया था कि कलर्स ज़्यादा नेचुरली यूज़ हो रहे हैं पहले के टाइम पे। नेचुरली कलर कौन से हो गए, एक तो रेड कलर ब्लड से मिलेगा, ग्रीन कलर नेचर से मिलेगा, ब्लैक कलर आपको स्टोन से मिल जाएगा, है ना, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें से मिल जाएगा। वाइट कलर लाइम से मिल जाएगा, और येलो कलर आपको मिल जाएगा फ्लावर्स वगैरह कहीं से भी निकाल लेगा।
तो ये कलर वही है जो कलर कहाँ से मिल रहे हैं आपको, नेचर से मिल रहे हैं। और वाइट कलर भी इनका फेवरेट कलर हुआ करता था। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप। और इसमें खासियत ये देखने को मिली है कि जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो क्या बनाई जाती थी, केव है ना ये, तो केव की सीलिंग्स पे बनाई जाती थी। सीलिंग्स के पीछे बनाने का रीज़न था कि लोग इजीली नोटिस कर लें। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करने की, लोगों को एक दूसरे को अपनी बातें बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग नोटिस करें, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पेंटिंग सीलिंग्स पे बना रहे हैं। तो कितना ही एक तरह से लोग एडवांस्ड होने लग गए। पेंटिंग्स बना रहे थे बट लोगों को मैसेज कन्वे करने के लिए उन्होंने अपने प्रोसेस में भी, टेक्निक्स में भी चेंजेस लाए। तो एक तरह से नया था, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने अभी जो प्री हिस्टोरिक जो था ना, उसमें आपको इतना ही देखने को मिलेगा कि ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको इसमें साइट्स याद रखनी होगी जो मैंने आपको बता दी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा सुनने के बाद। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अगर कम व्यूज़ भी होंगे लेकिन आपका सब्सक्राइब आप कर जाओगे तो देखो दोस्त, डेफिनेटली आपके लिए हेल्प होने वाला है, क्योंकि मैं कंटेंट बेस्ट लाने वाला हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।